नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विथ जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, और ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को शुक्रवार को मालामाल किया है। दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को इसमें जो ट्रेडिंग हुई है वो बहुत ही शानदार देखने को मिला है। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 दिनों से आपको वीडियो नहीं देखने को मिल रहे थे इस चैनल पे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारे पास कुछ पर्सनल वर्क थे जिस वजह से हम उसमें इन्वॉल्व थे, और यही वो रीजन था कि टाइम के अभाव के कारण हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के नहीं आए थे। लेकिन जितना भी स्टॉक हम रेकमेंड किए थे वो सारे स्टॉक में हम आपको गाइड कर चुके थे कि आपको आगे क्या करने की आवश्यकता है, और जो लोग हमारे वो दोनों वीडियो देखे थे डेफिनेटली वो अपने प्रॉफिट भी बुक किए होंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट पे भी बैठे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शुक्रवार को लॉयड स्टील में किस तरह के मूवमेंट को देखा गया है, और इसमें मंडे को क्या होने की संभावना है, और हम लोगों को इसमें क्या करने की आवश्यकता है। और हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनके द्वारा कुछ कमेंट्स भी किए गए हैं, उसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शुक्रवार को इसमें किस तरह के मूवमेंट को क्रिएट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉयड स्टील का जो भी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 44 रुपया 25 पैसे पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, और शुक्रवार को इसमें करीब 5% का जो अपर सर्किट है वो यहाँ देखने को मिला है। वहीं अगर ओपनिंग की बात करेंगे तो 42 रुपया 75 पैसे में स्टॉक ने ओपन किया था, और हाई 44 रुपया 25 पैसा इन्होंने यहाँ पे लगाया है, और यही इनका अपर बैंड भी है। वहीं अगर लो की बात करेंगे तो 42 रुपया 50 पैसा स्टॉक ने लो भी यहाँ पे प्रेजेंट किया है। वहीं अगर क्लोजिंग की बात करेंगे तो इनकी क्लोजिंग यहीं पे हुई है जहाँ पे इनका अपर बैंड है, और इनका अपर बैंड 44 रुपया 25 पैसे का है। इसमें 5% का जो अपर सर्किट का बैंड है वो यहाँ देखने को मिला है, और बहुत ही स्ट्रांगली इसमें शुक्रवार को अपर की जो सर्किट है वो देखने को यहाँ मिली है। वहीं अगर बाई और सेल क्वांटिटी की बात करेंगे, इट मींस एमओ ऑर्डर कितने लगे हुए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 लाख से ज्यादा शेयर अभी भी बाई के लिए ऑर्डर लगे हुए हैं। वहीं अगर डिलीवरी की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1,73,437 शेयर इसमें ट्रेड किए गए, और सारे के सारे शेयर डिलीवरी में परचेज कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 100% की जो डिलीवरी है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, और ऐसा इसलिए है कि ये स्टॉक अभी भी सेबी के सर्विलांस में बना हुआ है, जिस वजह से अगर स्टॉक आज बाई करते हैं तो फिर आज आपको सेल करने की अनुमति नहीं है। इट मींस इंट्राडे जो ट्रेडिंग है इसमें पूरी तरह से बंद है, और मार्जिन भी इसमें बंद किए गए हैं, क्योंकि स्टॉक अभी भी सेबी के सर्विलांस में बना हुआ है, और जल्द ही ये स्टॉक इस सर्विलांस से निकलने वाला है। और जैसे ही ये निकलता है स्टॉक में एक रिदम बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आया है कि सर लॉयड स्टील का जो अभी स्टॉक पी है वो बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये ओवर बॉट जोन में अभी है, और अभी जो स्टॉक पी इनका ट्रेड कर रहा है वो 120 से लेकर के 125 के बीच में स्टॉक पी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हाई इनका स्टॉक पी है, यहाँ से खरीदारी नहीं की जा सकती है। स्टॉक ओवर बॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब इस स्टॉक का प्राइस 3 रुपया ट्रेड कर रहा था उस समय इस स्टॉक का जो स्टॉक पी ट्रेड कर रहे थे वो 300 से ऊपर ट्रेड कर रहे थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब ये स्टॉक 10 को क्रॉस किया था तब इस स्टॉक का जो स्टॉक पी था वो 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह दिए थे, और इसका रीजन अगर आप जानना चाहेंगे कि कोई भी स्टॉक अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, आने वाले समय में अगर उनके जो बिजनेस है उसका डिमांड है, और अगर स्टॉक क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट दिखा रहा है, इनके सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, इनके नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं, इनका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक में बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप बहुत सारे माइनिंग करेंगे तो आप किसी भी स्टॉक को परचेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे नजर आपको हमेशा रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर कंपनी कहीं से प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो क्या वो अपने कोर बिजनेस से कर रही है? अगर वो अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट को जनरेट कर रही है तो ये कंपनी के फायदे की चीज है, क्योंकि आने वाले समय में जिसमें कंपनी डील कर रही है उनका ग्रोथ होने वाला है, और अगर उनके ग्रोथ में पोटेंशियल है तो डेफिनेटली उस स्टॉक का जो प्राइस है वो अपर की तरफ मूव करने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, यही वो रीजन थे जिस वजह से इस स्टॉक में हम आपको बाई की सलाह दिए थे, और डेफिनेटली अभी आप लोग इस स्टॉक में अच्छे खासे प्रॉफिट पे भी बैठे होंगे। फ्रेंड्स, जब इस स्टॉक का प्राइस 28 गया था और वहां से वापस
10 चला गया था तो बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि सर इस स्टॉक का प्राइस वापस से 3 रुपए चला जाएगा। लेकिन हमारा वीडियो अब पहले का कोई भी उठा ले, मैंने उसमें जो टारगेट फिक्स किया था टारगेट 50, उसे ये स्टॉक अचीव किया। तो फ्रेंड्स आप यही समझिए कि एक समय इस स्टॉक का स्टॉक पी 1000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी इस स्टॉक का जो स्टॉक पी ट्रेड कर रहा है वो 120 से 125 के बीच में अगर ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली है कि नहीं। आप खुद ही सोचिए कि इसमें आगे फ्यूचर है या फिर नहीं। इनका जो रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग इंक्रीज कर रही है। इसके अलावे ये कंपनी डेप्ट फ्री है ऑलमोस्ट, क्योंकि इनके पास जितने रिजर्व हैं उससे कहीं कम ही इनके पास डेप्ट है। ये जब चाहे तब अपने डेप्ट को अपने ऊपर से रिलीज कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक डेफिनेटली आने वाले समय में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न डिलीवर करेगा और ये स्टॉक ऑलरेडी आपको मल्टी बैगर रिटर्न डिलीवर कर चुका है। फ्रेंड्स रहा स्टॉक पी की बात, तो डेफिनेटली जब ये कंपनी प्रॉफिट गेन करेगी और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, डेफिनेटली इनका जो स्टॉक पी है वो और भी आपको नीचे गिरते हुए दिखेंगे। तो रही बात मंडे को ये स्टॉक किधर मूव करने वाली है, तो फ्रेंड्स अगर कोई भी किसी तरह की निगेटिव न्यूज नहीं आती है तो डेफिनेटली स्टॉक खुलते ही आपको शानदार तेजी में देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक अभी सेबी के सर्विलांस में बना हुआ है, इस वजह से इसमें बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको पेशेंस रखने हैं और इसमें होल्ड करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए।